प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी चर्चा जारी थी कि प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में जो जानकारी हमें बौद्ध साहित्यों से प्राप्त होती है, उनमें कौन कौन से बौद्ध साहित्य या कौन कौन सी रचनाएं थी जिनसे हमें तत्कालीन समय की न केवल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के साथ साथ बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार किन किन ग्रंथों में निहित है, इस बात को जानने का यहाँ प्रयास किया गया। अब हमारी जो चर्चा है वो है कि जैन साहित्य से हम प्राचीन काल के बारे में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म जो कि प्राचीन धर्म है, जैन धर्म के तीर्थंकरों के द्वारा जो सिद्धांत, जो शिक्षाएं बताई गई और किस प्रकार से जैन साहित्य की रचना हुई और जैन साहित्य के अंदर कौन कौन सी जैन धर्म की शिक्षाओं के साथ साथ तीर्थंकरों की जीवनियां, इसके अतिरिक्त तत्कालीन समय की न केवल सामाजिक धार्मिक स्थिति जिस प्रकार से हमने बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त की थी, उसी प्रकार से हमें जैन ग्रंथों से भी हमें तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी तो प्राप्त होती है। साथ ही हमने ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि किन किन शासकों के द्वारा इस धर्म को संरक्षण दिया गया और इस धर्म के प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा। हम यह बात करें, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए जैन साहित्य भी अनेक दृष्टियों से उपयोगी है। जैन ग्रंथों के अध्ययन से भारतीय संस्कृति के परिज्ञान में अधिक पूर्णता एवं विश्वसनीयता प्राप्त होती है। प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया था। इसके अंतर्गत हम बात करें जैन आगम। जैन साहित्य में जैन आगम सबसे प्राचीन एवं सर्वोपरि है। इनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा 1 अनुयोग द्वार, इन ग्रंथों को शामिल किया गया है। जो जैन आगम हैं उनके अंतर्गत इनकी रचना एवं संकलन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दीर्घ काल के विभिन्न धार्मिक अधिवेशनों एवं व्यक्तियों के प्रयासों से की गई। जैन आगम साहित्य से जैन धर्म एवं दर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी तो मिलती है, इसके साथ साथ हमें तत्कालीन इतिहास की कुछ सूचनाएं भी हमें इनसे प्राप्त होती है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। इसी प्रकार से भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद, जिनमें जो प्रमुख उस समय के जो जनपद थे, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, चेदी, जो ये प्रमुख उस समय के जो जनपद थे, इनके संबंध में भी पूरी की पूरी जो विवरणिका है उससे हमें ज्ञात होता है कि उस समय प्रमुख 16 महाजनपद थे और किस प्रकार से आगे चल करके मगध एक शक्तिशाली राजवंश या राज्य के रूप में उभरा और वो धीरे धीरे उसके जो पड़ोसी जो जनपद थे, उन जनपदों को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया। महावीर स्वामी की द्वारा जो शिक्षाएं बताई गई, जैसे कि 5 महाव्रत हैं, इनमें 4 महाव्रत महावीर स्वामी से पूर्व जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनकी शिक्षाएं थी और 5वां महाव्रत जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। इस बात की जानकारी हमें इसी से प्राप्त होती है। दूसरा इसके अंदर जो बताया गया है निरुक्ति,
निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी एवं टीका ग्रंथ। ये 3 प्रकार से इसके अंदर बताई गई है। निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी एवं टीका ग्रंथ। जैन आगमों की व्याख्या के लिए उन पर अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिन्हें 4 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। कहने का अभिप्राय कि जो जैन आगम की जो व्याख्या जिस प्रकार से की गई और इनके संबंध में जो ग्रंथ लिखे गए उनको यहां 4 भागों के अंदर जो वर्गीकृत किया गया है। उनमें निर्युक्तियों में 10 ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनमें जैन आगम के सिद्धांतों को पदमेय प्राकृत भाषा में कथानकों एवं उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है निर्युक्ति के अंतर्गत। दूसरा है भाष्य। निर्युक्तों की तुलना में भाष्य ग्रंथों में जैन धर्म एवं दर्शन की अधिक विस्तृत एवं विषयबद्ध व्याख्या मिलती है। उपलब्ध भाष्य ग्रंथों की संख्या 11 है एवं यह भी प्राकृत पद में है। फिर है तीसरा चूर्णी। चूर्णियों के 20 ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनमें प्राकृत एवं संस्कृत भाषा का मिश्रण मिलता है। कुछ चूर्णी ग्रंथों में बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण के माध्यम से यहां बताया गया है। आवश्यक चूर्णी नामक जो ग्रंथ है उसमें श्रावस्ती में एक बाढ़ का उल्लेख है जो महावीर स्वामी द्वारा कैवल्य प्राप्ति के 13 वर्ष बाद हुई। निरिश्चूर्णी में यह उल्लेख है कि कालकाचार्य ने उज्जैन पर आक्रमण करने के लिए एक विदेशी को आमंत्रित किया। तो एक तरफ यहां बाढ़ जैसी विभीषिका के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से महावीर स्वामी को जो कैवल्य प्राप्त हुआ उसके कुछ महीनों बाद में जिस प्रकार की एक बाढ़ आई श्रावस्ती में, उसका उल्लेख यहां किया गया है। तो दूसरी तरफ उज्जैन के अंदर जो कालकाचार्य ने जो एक विदेशी आक्रमणकारी को यहां आमंत्रित किया, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगला जो इसका पार्ट है वो है टीका। टीका ग्रंथ मुख्यतः संस्कृत में लिखे गए हैं एवं उनमें जैन आगमों की व्याख्या को एक पूर्ण एवं तार्किक परिणति तक पहुंचाने का यहां प्रयास किया गया है। जैन टीकाएं बहुत सी हैं। प्राचीन काल के प्रमुख टीकाकार जो हुए हैं उनमें है हरिभद्र सूरी, शिलांग, शांति सूरी, नेमी चंद्र एवं अभयदेव। ये कुछ ऐसे प्रमुख टीकाकार हुए जिन्होंने जैन धर्म के मुख्य प्रमुख जो ग्रंथ थे उन पर टीकाएं की है। इसके अतिरिक्त जो अन्य ग्रंथ हैं उनकी हम यहाँ बात करें तो उनमें है परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र और अन्य जो ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जो आचार्य हेमचंद्र के द्वारा जो लिखा गया वो है परिशिष्ट पर्वन। यह हेमचंद्र के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है, इसमें ऐतिहासिक जानकारी को संकलित किया गया है जिसमें प्राचीन जैन आचार्यों की जीवनियों, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य के बारे में प्रचलित कथाएं व अनुश्रुतियां आदि सम्मिलित है। जैसा कि उल्लेखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार की जानकारी हमें चाणक्य के संबंध में भी कही गई है कि चाणक्य ने भी अपने अंतिम समय से पूर्व जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात को लेकर के नहीं विद्वानों में एक राय नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है भद्रबाहु चरित्र। इसमें जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन घटनाओं का उल्लेख है। जैसा कि कहा जाता है कि कर्नाटक राज्य के अंदर जो सुर्ण बेल गोला नामक जो पहाड़ी है,
नामक एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर जाकर के नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जो दिन है ये इस स्थान पर व्यतीत किए थे। और यहाँ पर भी उसने जब अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उस समय उसने अपने आप को घोर यातना देकर के नहीं अपने जीवन को समाप्त किया। ऐसी जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। इतिहास की दृष्टि से अन्य उपयोगी जो जैन ग्रंथ है उनमें वृहत्र कल्पसूत्र, भाष्य, वसुदेव, हिंदी, पुण्यश्रव, कथाकोश आदि हैं। इनके अतिरिक्त जैन पुराण और कथाएं भी हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत अनेक पुराणों एवं कथाओं की रचना की गई है, जिनमें उस समय की सामाजिक जीवन के बारे में अनेक उपयोगी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। जैन पुराणों में जिनसेन द्वारा लिखित हरिवंश पुराण, जो कि संभवतः 8वीं शताब्दी में लिखा गया था, तथा जिनसेन एवं गुणभद्र द्वारा रचित महापुराण, जिसकी रचना संभवतः 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की गई, ये उल्लेखनीय है। महापुराण के 2 भाग हैं, आदि पुराण एवं उत्तर पुराण। महापुराण वास्तव में धर्म, दर्शन, नीति एवं कर्म कांडों का जैन विश्वकोश है। इस प्रकार से जैन साहित्य के अंतर्गत बहुत सारा कथा साहित्य भी लिखा गया, और ऐसी रचनाओं में उल्लेखनीय जो जिन रचनाकारों का जिक्र किया गया है उनमें हरिभद्र सूरी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिनके द्वारा कथाकोश और सम्रादित्य कथा, उद्योतन सूरी जो कि 8वीं शताब्दी के अंदर प्रमुख रचनाकार हुए, उनके द्वारा क्वल्यमालक और अन्य जो रचनाकार थे, जिनमें जिनेश्वर सूरी कृत कथाकोश प्रकरण आदि से हमें साहित्य में जो तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन की जो झांकियां हैं वो देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में के इतिहास में जैन धर्म के द्वारा जो भारतीय संस्कृति को जो प्रमुख देन उसकी रही है, इसके संबंध में तो जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही तत्कालीन समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी जानकारी हमें यहाँ इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। जैन साहित्य से हमें प्राचीन भारत के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है, ये चर्चा के साथ साथ हम आगे जो बात करेंगे वो है धर्मेंद्र साहित्य, जिसके अंदर कुछ ऐसे साहित्य की रचना जो की गई और इनमें कुछ जो ग्रंथ लिखे गए उनका उद्देश्य था धार्मिक विषयों का प्रतिपादन ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारत में जो लौकिक एवं अर्ध ऐतिहासिक साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य या क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य का जो सृजन हुआ, उसके संबंध में कौन कौन से ऐसे ग्रंथ लिखे गए, उनकी हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।